अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का जो टॉपिक है वो पाइथन पर्सनल असिस्टेंट का है। कितने स्टूडेंट को थोड़ा बहुत पाइथन का पता है या बिल्कुल कितने स्टूडेंट को पाइथन का थोड़ा बहुत पता है? पता नहीं, क्या बेसिक पता है? बेसिक्स पता है पाइथन की? नहीं भी पता कोई इशू नहीं है, हम लोग बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाएंगे कि आपको आइडिया हो जाएगा सब चीज़ों का। ठीक है। पाइथन लैंग्वेज के अंदर हम लोग जो है वो आज एक पर्सनल असिस्टेंट बनाएंगे। ठीक है। आपने गूगल असिस्टेंट देखा होगा सबने कैसे काम करता है। ठीक है। तो किस तरीके से वो इनपुट उठा रहा है, किस तरीके से आउटपुट दे रहा है, वॉइस कमांड्स कैसे जा रही हैं, ये सब चीजें हम सीखेंगे। ठीक है। जिसके अंदर हमारे पास जो की टॉपिक्स हैं वो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि हमने क्या पढ़ना है आज। अच्छा, सबसे पहले तो इसका जो स्पीक का मॉड्यूल है वो देखेंगे हम। स्पीक वाली फंक्शनलिटी कैसे आती है पाइथन के अंदर, हम किस तरीके से जो है वो मशीन जैसे बोलती है, जैसे गूगल असिस्टेंट बोलता है, वो किस तरीके से पीछे किस कोड के थ्रू वो बोल रहा है। ठीक है। सेकंड चीज जो है वो इसकी आपके पास है टेक कमांड की। ठीक है। टेक कमांड बेसिकली हमारे पास एक फंक्शन का नाम है। फंक्शन सबने पढ़े होंगे, चाहे सी लैंग्वेज में पढ़े हो या फिर आपने सी शार्प में पढ़े हो या किसी और लैंग्वेज में पढ़े हो, वैसे यहाँ पे फंक्शंस बनते हैं। ठीक है। सिंटेक्स जहाँ जहाँ जो चीज होगी वो साथ में बताता रहूंगा, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट जो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के हैं तो आपको सिंटेक्स में हो सकता है फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो थोड़ा समझना पड़े। ठीक है। तो जो जो चीजें होंगी वो साथ साथ में आपको बताता रहूंगा। ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे आपके पास टेक कमांड की जगह, टेक क्वेरी। ठीक है। ये बेसिकली वो क्वेश्चन होगा जो हम लोग इससे पूछेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे पूछेंगे फ्रॉम विकिपीडिया सर्च पाइथन, तो वो आपको आउटपुट पे पूरा पाइथन के बारे में बताएगा। ठीक है। और लास्ट जो चीज होगी हमारे पास, एक चीज है जो कि वेदर से रिलेटेड है। ठीक है। और बाकी कुछ जनरल कमांड है, फॉर एग्जांपल कुछ एप्लीकेशन ओपन करनी है तो वो कैसे होंगी, जैसे ओपन गूगल या फिर ओपन यूट्यूब, इस तरीके से। ठीक है। आप कोई भी वेबसाइट बोल सकते हो, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक से दो आपको बता देंगे, तो आप कभी खुद करना चाहो तो आपने मल्टीपल वेबसाइट डाल सकते हो। ठीक है। सिंटेक्स में कुछ चीजें पहले यहाँ पे देख लो ताकि जब मैं लिखूं तो आपको पता हो कि ये चीज क्यों लिखी जा रही है। पाइथन के अंदर जो वेरिएबल है वो सिंपल इस तरीके से बनता है जैसे हम लोग नॉर्मली बनाते हैं सी में या सी शार्प में, तो हम पहले टाइप देते हैं। पाइथन में डायरेक्टली बनता है। ठीक है। जैसे अगर मुझे नेम स्टोर करना है तो मैं नेम लिख के इक्वल टू लिख दूंगा। ठीक है। ये चीज आपके सामने आएगी। एक फंक्शन आपके सामने आएगा। फंक्शन हमेशा यूज होता है आपके पास डेफ के कीवर्ड से। जहां डेफ नजर आएगा वो क्या है, फंक्शन है। ठीक है। ये दो चीजें हो गई। थर्ड चीज आपके पास जो आएगी वो है इफ एल्स की कंडीशन। अच्छा, यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज नहीं होते। ठीक है ना, फॉर के लूप में आपको कहीं नजर आएंगे ना वाइल के लूप में नजर आएंगे। ब्रैकेट्स यूज नहीं होते, कर्ली ब्रैकेट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं होता, इसको हम सेमी कोलन बोलते हैं। नॉर्मली हर लैंग्वेज के अंदर आप देखते हो सेमी कोलन लगा रहे होते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ नहीं है। सही है। तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि ये मैं क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि पाइथन का सिंटेक्स ही ऐसे वर्क करता है। सही है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? किसी को क्वेश्चन हो साथ में पूछ सकते हो आप। अच्छा, अब स्टार्ट करने से पहले इसके अंदर कुछ पैकेजेस हैं जिसको यूज करते हुए, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, जो आपने बाकी लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी उससे ये काफी ज्यादा आसान चीज है। मतलब इतनी मुश्किल नहीं है, कोडिंग भी इतनी ज्यादा नहीं है, मल्टीपल फाइल्स में काम नहीं है, एक फाइल में काम हो जाएगा हमारा सारा। हमें ज्यादा फाइल्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग डॉट नेट पढ़ते हैं, ISP लारावेल पढ़ते हैं, उनको पता होगा मल्टीपल फाइल्स में काम हो रहा होता है। ठीक है। राउट्स बनते हैं और कंट्रोलर्स बनते हैं इस तरीके से। यहाँ पे काम थोड़ा आसान है और पाइथन की पावर भी है कि हम लोग इस पे मल्टीपल इस तरीके की चीजें करवा सकते हैं। ठीक है। पैकेजेस की बात कर लेते हैं जो हम यहाँ यूज करेंगे। ठीक है। पैकेजेस हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला जो यहाँ पे पैकेज आपको नजर आ रहा है PYTT-SX3 के नाम से, ये बेसिकली स्पीक के लिए यूज होता है। ठीक है। जब हम कोई चीज बोलेंगे तो हमारे पास इनपुट जो उठाएंगे हम लोग इस पैकेज से उठा रहे हो। ठीक है। सेकेंड यूज हम करेंगे स्पीच रिकग्निशन। ठीक है। ये रिकग्नाइज करेगा कि हम लोग क्या चीज बोल रहे हैं। जाहिर सी बात है, हम लोग किसी लैंग्वेज में बोलेंगे तो हमें लैंग्वेज भी डिफाइन करनी पड़ेगी। मल्टीपल लैंग्वेज गूगल आपको प्रोवाइड करता है, सबको पता होगा, शॉर्ट फॉर्म्स हैं लैंग्वेजेस के, वो यूज हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है। लैंग्वेज कोड जिसे हम बोलते हैं। थर्ड चीज आपके पास आती है पाई ऑडियो। ये दोनों डिपेंडेंसीज जो है आपके पास पाई ऑडियो की है। नॉर्मली आप जो आउटपुट में आवाज सुनोगे वो इसके थ्रू आ रही होगी। ठीक है। ये सब चीजें आपके इस प्रोजेक्ट में यूज होंगी। ठीक है। इसके अलावा एक डिपेंडेंसी यहाँ नहीं लिखी, वो भी ऐड कर लेता हूँ। एक है हमारे पास पिप इंस्टॉल विकिपीडिया। ठीक है। पिप इसका पैकेज मैनेजर है। कभी भी कुछ पाइथन में आप इंस्टॉल करोगे तो स्टार्टिंग में आपको ये नजर आएगा, PIP, प्रिफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम, PIP का फुल फॉर्म। ठीक है। अच्छा, विकिपीडिया के अलावा एक और चीज हम यूज कर रहे होंगे, वेब ब्राउजर। ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट होता है। वेब ब्राउजर का जो हमारे पास फंक्शनलिटी है बाय डिफॉल्ट पाइथन के अंदर मौजूद है, हमें कुछ इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है।
ये हमारे पैकेजेस हो गए। अब हम चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पे और उसके अंदर जो है हम अपना काम करेंगे। डिपेंडेंसीज कैसे काम करेंगे यहाँ पे, वो सब चीजें अभी हम आपके सामने करूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो हम आते हैं यहाँ पे। जो सॉफ्टवेयर हम यूज करें पाईचार्म है। अगर पाईचार्म का आइडिया नहीं है तो आप वीएस पे भी काम कर सकते हो, लेकिन आपको वहाँ पे कुछ एक्सटेंशन डालनी पड़ती है। ठीक है, पाईचार्म क्योंकि इसकी अपनी आईडी है जो पाइथन के लिए ही बनी हुई है, और जेट ब्रेन्स की आईडी है जो कि एंड्रॉइड स्टूडियो जिसका बना हुआ है सेम वही आईडी है। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाने का तरीका क्या होता है, हमने फाइल पे आना है या न्यू प्रोजेक्ट पे आना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो अभी काम कर रहे हैं, आपके पास डेस्कटॉप है तो हम लोग प्योर पाइथन यूज करते हैं। इसके अलावा और भी ऑप्शन जैसे कि जेंगो, फ्लास्क, NXYZ, बहुत सी और ऑप्शन भी पाइथन के अंदर मौजूद है। ठीक है, हम सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जाके पाईचार्म प्रोजेक्ट्स में यहाँ पे दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल पर्सनल असिस्टेंट। ठीक है, कोई भी नाम आप दे सकते हो। अच्छा, पर्सनल असिस्टेंट के नाम से शायद पहले से बना हुआ है। ठीक है, पर्सनल असिस्टेंट के नाम से यहाँ पे बना लेता हूँ, इसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, बेसिकली एक इन्वायरमेंट बना के देता है, इसको आपने चेक रखना है न्यू इन्वायरमेंट पे। अगर आपके पास पहले से पाइथन इंस्टॉल्ड है तो आप वो इन्वायरमेंट भी यूज कर सकते हो एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट पे क्लिक करके। ठीक है, हम लोग एक नया बना लेते हैं ताकि आपको उससे भी आइडिया हो जाए कि पैकेजेस कैसे इंस्टॉल हो रहे हैं। ठीक है, इन केस आपके पास सब चीजें पहले से डली हुई है, सारे पैकेज इंस्टॉल है, तो आप अपना पुराना एनवायरमेंट भी यूज कर सकते हो। पाइथन एक इन्वायरमेंट को मैनेज करता है जिसमें सारी डिपेंडेंसीज होती हैं। ये एक और बात है पाइथन की जो कि अलग है बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। अपना एनवायरमेंट हैंडल करता है। जैसे नॉर्मली हम लारावेल वगैरह में कुछ भी ऐड करते हैं तो एक ही दफा करना पड़ता है, पाइथन में आप हर प्रोजेक्ट के लिए अलग मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास वैसे पहले से भी डली हुई है, लेकिन मैं वापस भी डाल देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो किस तरीके से काम करती है। ठीक है, तो हम जाएंगे सबसे पहले इसको पाइथन पर्सनल असिस्टेंट लिखा, यहाँ पे जाके इसको हमने जाके क्रिएट कर दिया। ठीक है, अच्छा, जब ये क्रिएट करेगा तो अभी आप देखो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट ये बना रहा है। ठीक है, साथ में यहाँ पे एक इंटरप्रेटर का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, इंटरप्रेटर बेसिकली वो है जहाँ पे आपकी पाइथन इंस्टॉल्ड होती है, या फिर हर प्रोजेक्ट के लिए एक अलग एनवायरनमेंट बनता है, तो यहाँ से ये उठा लेगा जिससे इसका इंटरप्रेटर सेट होगा। जब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा तो यहाँ पे एक इंटरप्रेटर आपको यहाँ पे नजर आ जाए। जो लोग पाइचार्म यूज करते हैं शायद उनको आइडिया हो, आपके पास बाय डिफॉल्ट भी एक इंटरप्रेटर यहाँ पे सेट हो सकता है जो कि सिस्टम का इंटरप्रेटर होता है। ठीक है, ये पाइथन के अंदर यूज होता है। जब प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास कुछ फाइल्स आ जाएंगी जो इसकी डिफॉल्ट फाइल्स होती है। ठीक है, और हम लोग जाके सबसे पहले इन पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, जो हमने पैकेजेस लिखे हुए सारे पैकेजेस के अंदर ऐड होंगे। जैसे ही आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा, ये चीज याद रखना कि इंडेक्सिंग कंप्लीट होने देना, क्योंकि फाइल्स लोड कर रहा होता है। अगर आप यहाँ देखो तो क्या लिखा हुआ है, पाइथन 3.7 पर्सनल असिस्टेंट। ये मेरे प्रोजेक्ट का एनवायरनमेंट बन चुका है। ठीक है, और इसने खुद पिक कर लिया कि मेरा नया एनवायरनमेंट किस नाम से, पर्सनल असिस्टेंट के नाम से। ठीक है, अच्छा, अब हमने जाके यहाँ पे क्या करना है, इस पर्सनल असिस्टेंट में जाके एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसमें हमारा सारा काम होगा। पाइथन की जो फाइल्स होती है उनकी एक्सटेंशन .py होती है। ठीक है, यहाँ पे हम जाके राइट क्लिक करते हैं, यहाँ न्यू पे आते हैं और यहाँ से जाके पाइथन फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब जाके हम लोग यहाँ पे दे देते हैं फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी नाम से आप बना सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉट फाइल और इसको हम जाके एंटर कर देते हैं। जब आप देखो फाइल क्रिएट हुई है तो यहाँ पे बॉट फाइल .py लिखा हुआ है। पाई जो है पाइथन की फाइल की एक्सटेंशन होती है। ठीक है, py के नाम से। अच्छा, ये जो कमांड्स है अब ये हमने कहाँ लिखने हैं, ये सबसे पहले देखेंगे कि हमें ये कमांड्स कहाँ पे एग्जीक्यूट करवाने हैं। तो हम जाते हैं टर्मिनल के ऊपर। टर्मिनल के ऊपर जाने के बाद अगर आप देखो तो ये वही डायरेक्टरी दे रहा है जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट बना था। ठीक है, हमने इस डायरेक्टरी में जाके एक एक करके डिपेंडेंसीज को ऐड करना है। ठीक है, तो हम जाके क्या करते हैं, इसको मैंने यहाँ से जाके सेलेक्ट किया। ठीक है, और इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, पहली डिपेंडेंसी ऐड करते हैं। ऐसे ही आपके पास ये सारी डिपेंडेंसीज होंगी। तो ये इंटरनेट से हो रही होती है तो इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे होना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डिपेंडेंसी करेंगे। अच्छा, ये स्टार्टिंग में आप कर लो ज्यादा अच्छा है, ये नहीं कि आप जब कोड लिख रहे हो तब आप करो, क्योंकि होता ये है कि अगर आपके पास स्टार्टिंग से होगी तो सारी सजेशन भी आपको देगा कि कौन से मेथड इसके मौजूद है। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट चीज हम यहाँ पे जाके क्या करेंगे, इसमें जाके सेकंड डिपेंडेंसी को भी ऐड कर देते हैं स्पीच रिकग्निशन के नाम से। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास है विकीपीडिया, वो भी ऐड कर देते हैं इसमें। तो जितने डिपेंडेंसी हम यूज करेंगे उतने आपको सबसे पहले इसके अंदर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। अगर आप इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आगे आप जब इसको यूज करेंगे तो आपको एरर देगा कि आपने ये मॉड्यूल किया है वो आपके पास अवेलेबल नहीं है। उस चीज का आपको ख्याल, जितने भी आप पर्सनल असिस्टेंट के अंदर जितने भी आप मॉड्यूल चाहते हैं जिसके अंदर आप एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं जो भी यूजर के थ्रू, तो सबसे पहले आपको जो है ना वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे। कहाँ से, टर्मिनल के अंदर आके यहाँ से फिर मॉड्यूल इंस्टॉल मॉड्यूलर करें जो भी आप इसके अंदर इंस्टॉल करना चाहते हैं।
देखिए सर जितने का हम यूज कर रहे हैं सेमिनार के अंदर वो हम बारी बारी इंस्टॉल कर रहे हैं। अच्छा, जो टर्मिनल है वो आपके पास VS कोड के अंदर भी आपको पता है टर्मिनल का ऑप्शन होता है, तो वैसे ही यहाँ पे भी है, कुछ अलग नहीं है। आप इवन CMD लिख के जो डायरेक्टरी पे जाके भी कुछ इंस्टॉल कर सकते हो, जो आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होता है वहां से भी हो जाएगा। तो कोई भी आप आईडी उठा के इसी के ऊपर पाइथन का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। VS कोड है आपके पास, पाइथन आईडी है, इसके अलावा एनाकोंडा है, जुपिटर है, जो भी आप इसी के ऊपर अप्लाई करके प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं। अच्छा, अब फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि हमें सबसे जाके पहले जाके जितनी हमने लाइब्रेरीज ऐड की है ना, इनको इंपोर्ट करना है अपने कोड के अंदर। ठीक है, तो हम जाके सबसे पहले इसको लाइन वाइज ऐड करते हैं। हम इंपोर्ट लिखेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट लिख के हमने क्या दिया, इस लाइब्रेरी को ऐड कर लिया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास थी स्पीच रिकग्निशन, तो यहाँ पे हम जाके स्पीच रिकग्निशन देते हैं। ये जो ऑप्शंस अब आपके पास आ रहे हैं और जो मैंने एज SR लिखा है, ये इसका एक शॉर्ट फॉर्म बनाया। ठीक है, क्योंकि पूरा वरना आपको लिखना पड़ेगा जब भी आप इसको यूज करोगे, तो एक शॉर्ट फॉर्म हमने बना लिया SR के नाम से। आप कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, मतलब ये इसका निकनेम हो गया, स्पीच रिकॉग्निशन का निकनेम हमारे पास हो गया एसआर। जब हम स्पीच रिकॉग्निशन यूज करेंगे वहां पे हम एसआर को यूज करेंगे और उसके फंक्शन को ज्यादा कॉल करनी पड़ेगी, हम डायरेक्ट एसआर लिखेंगे, स्पीच रिकॉग्निशन यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने सारी चीजें इंपोर्ट कर ली। ठीक है, पहला स्टेप हमारा क्या था, इंपोर्ट करना। अब हम आते हैं अपने फंक्शंस की तरफ, जो मैंने आपको बताया था कि हम फंक्शन बनाएंगे। पाइथन में फंक्शन कैसे बनता है मैंने स्टार्टिंग में बताया था। कीवर्ड याद है किसी को? कौन सा कीवर्ड है पाइथन के अंदर? यहाँ मैंने लिखा हुआ है, अगर कोई देख के बता सके कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं फंक्शन बनाने के लिए? डेफ का। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फंक्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हम अपना पहला फंक्शन क्रिएट करने जा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहला जो फंक्शन यहाँ पे मैं बनाऊंगा होगा स्पीक का। ठीक है, जो भी चीज आप ये बोल के आपको बताएगा असिस्टेंट, वो इसी फंक्शन से कर रहा होगा। ठीक है, तो हम जाके यहाँ पे क्या करेंगे, स्पीक देंगे, और स्पीक के अंदर एक पैरामीटर पास करना पड़ता है। आप कोई भी नाम दे सकते हो, हम इसको नाम दे देते हैं ऑडियो का। ठीक है, ये हमारा फंक्शन का समझो कि नाम हो गया, ये इसका पैरामीटर सेट हो गया। फंक्शन में के अंदर काम करने के लिए क्या करते हैं, कोलन का सिंबल देते हैं। कोलन का सिंबल देके हम एंटर करेंगे, अब हम फंक्शन के अंदर आ गए। पाइथन से आप कैसे रिकॉग्नाइज करते हो कि हम फंक्शन में काम कर रहे हैं? ये आपको स्पेसेस नजर आ रही होंगी, ये स्पेसेस से रिकॉग्नाइज होता है कि हम फंक्शन के अंदर है। मैंने कहा था ब्रैकेट्स यूज नहीं होते। ठीक है, तो उसकी जगह क्या है, यहाँ पे स्पेसेस है, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मैं फंक्शन के अंदर काम कर रहा हूँ या नहीं। ये नॉर्मली 8 स्पेसेस होती है, टैब आप दबाओगे तो भी आपको फंक्शन के बीच में ले आएगा। ठीक है, अच्छा, स्पीक में सबसे पहली चीज आपने क्या करनी है, जो आपने ये लाइब्रेरी ऐड की थी इसको इनिशियलाइज करवाना है। ठीक है, तो इसको इनिशियलाइज कैसे करवाएंगे, हम यहाँ पे जाके लिखेंगे कोई भी नाम आप दे सकते हो। पाइथन वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, ये मैं इंजन दिया। इंजन देने के बाद हम जाके यहाँ पे ये जो लाइब्रेरी हमने ऐड की थी इसको इनिशियलाइज करेंगे। इसको .init से आप इनिशियलाइज करवा सकते हो। यही रिस्पॉन्सिबल है स्पीक के लिए, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा हो गया यहाँ पे। अब सेकंड स्टेप है, क्योंकि जो गूगल असिस्टेंट होता है आपने देखा होगा वो 2 वॉइसेस के अंदर काम करता है, एक मेल वॉइस है, एक फीमेल वॉइस है। अब यहाँ पे आपको वॉइस सेटअप करनी है। ठीक है, कि आपकी वॉइस क्या होगी। ठीक है, तो हम जाके यहाँ पे क्या देते हैं, वॉइस। ठीक है, और हम वॉइस में जाके इसमें जाके हम क्या बताएंगे इसको कि हमें कौन सी वॉइस चाहिए। ठीक है, अब ये वॉइस जो है आपके पास किससे मिलती है, आपको इंजन से मिलती है। ठीक है, जो हमने इंजन बनाया ना, या आप कोई भी नाम दे सकते हो। जो मेरे लेफ्ट साइड पे इक्वल टू की चीजें नजर आ रही है, वेरिएबल्स है। ठीक है, क्या है ये, वेरिएबल है। ठीक है, तो हम इसको नाम दे देते हैं, वॉइसेस दे देते हैं क्योंकि मल्टीपल है। ठीक है, आप वॉइस भी ऐसे रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। और जाएंगे हम इंजन में, और इंजन में जाके हम बोलेंगे गेट प्रॉपर्टी। गेट प्रॉपर्टी क्या करेगा, आपको वॉइसेस रिटर्न करवाएगा। ठीक है, ये गेट प्रॉपर्टी क्या करता है, ये आपको वॉइसेस रिटर्न करवाता है। कौन सी वॉइसेस चाहिए, यहाँ पे आप बताओ कि हम लोग नॉर्मली वॉइसेस गेट करने के लिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, वॉइसेस ही लिखते हैं। ठीक है, सिंगल कोट्स के अंदर आप क्या दोगे, वॉइसेस। तो आपके पास होगा क्या कि ये जितनी वॉइसेस आपके पास इस इंजन के अंदर है वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे 2 स्टेप्स हो गए, हमने वॉइसेस को भी उठा लिया, हमने अपना इंजन को सेटअप कर लिया। अब वॉइस कौन सी चाहिए, ये अगला सवाल है। हमें मेल वॉइस चाहिए, फीमेल वॉइस चाहिए, दोनों अलग इंडेक्स पे काम करती है। एरे का सबको पता होगा, एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होता है, एरे तो पढ़ के आए होंगे सारे सी लैंग्वेज के अंदर। एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होता है, ठीक, 0। तो यहाँ पे जो मेल वॉइस होती है वो 0 इंडेक्स पे होती है, और जो फीमेल वॉइस है 1 इंडेक्स पे। इससे ज्यादा को इंडेक्स दोगे तो जाहिर सी बात है वो आपको एरर रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे जो मैं 0 और 1 इंडेक्स दूंगा तो उससे आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि किस लिए दे रहे हैं। ठीक है, अब हमने जो प्रॉपर्टी गेट की है इसको हमने सेट करवाना है। अब सेट करवाने का तरीका क्या है, हमने जाके लिखना है इंजन डॉट सेट प्रॉपर्टी। इंजन डॉट सेट प्रॉपर्टी में जाके क्या सेट करवाना है, हमें वो बताना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या सेट करवाना है, हमें वॉइस को सेट करवाना है। ठीक है, तो हम जाके यहाँ पे क्या पास करेंगे, वॉइसेस।
ठीक है, पहले सिंगल कोट्स में हम इसको कोई नाम दे देते हैं वॉइस का, क्योंकि सिंगल एक वॉइस गेट करनी है एट अ टाइम, तो यहाँ पे आप वॉइस लिख सकते हो, और जो दो मल्टीपल जो वॉइसेस हैं वो आपके पास यहाँ स्टोर हुई हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाके क्या देंगे, वॉइसेस, और यहाँ पे जाके हम क्या देंगे, इंडेक्स देंगे। मैंने आपको बताया था अगर मैं 0 देता हूँ तो मेल वॉइस आएगी, 1 दूंगा तो फीमेल वॉइस आएगी, दोनों में से कोई भी दोनों ट्राई कर लेंगे। और यहाँ पे हमें आईडी देनी होती है तो डॉट आईडी दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास इंजन से हमने वॉइसेस ले ली, गेट करके उनको सेट भी करवा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब ये आपके पास बोल सकता है, इसके पास वॉइस आ चुकी है, अब ये बोल सकता है। ठीक है, तो किस तरीके से बोलेगा, यहाँ पे लिखेंगे हम इंजन डॉट से, और से में क्या क्या बोले, जो भी इसको ऑडियो मिल रहा है वो यहाँ पे बोल दे, तो ऑडियो याद दे दे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 4 स्टेप्स। सही है, लास्ट स्टेप सिर्फ आपको जो वॉइस आउटपुट पर चाहिए होता है उसके लिए एक मेथड यूज होता है रन एंड वेट का, वो एंड में ऐड करूंगा, इंजन डॉट रन एंड वेट। ठीक है, यहाँ पे आपका ये स्पीक का जो है काम खत्म, मतलब सिंपल हमने 5 लाइन के कोड के अंदर ये स्पीक वाला काम कर लिया। ये पाइथन की पावर है, मतलब आप कम कोड करके फंक्शनैलिटी ज्यादा लेते हो। नॉर्मली हम लोग बहुत लाइंस लिखते हैं, उसके बाद जगह कोई काम हो रहा होता है। तो हमने क्या किया, एक इंजन बनाया, वॉइसेस बनाई, वॉइस को सेट किया, ऑडियो भेजा और उसको रन करवा दिया। ठीक है, जो लास्ट चीज है आप देख रहे हो रन एंड वेट, ये नॉर्मली रन करने के लिए यूज होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट काम यहाँ पे क्या करेंगे, एक तो हो गया, एक हम ग्रीटिंग मैसेज करवा लेते हैं, जो कि जब हमारा असिस्टेंट बोलेगा तो एक ग्रीटिंग मैसेज दे दे। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैं फंक्शन बना लेता हूँ ग्रीटिंग के नाम से। ठीक है, और ग्रीटिंग के अंदर जाके आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि हमने स्पीक बना लिया तो हम स्पीक को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ देते हैं स्पीक, और स्पीक में जाके हम दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल हेलो हाउ मे आई हेल्प यू। ठीक है, तो हमारा ये वाला स्टेप क्या है कि फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, स्पीक बना लिया। अब आपने जहां जहां कुछ बुलवाना है वहां पे आप क्या कर दोगे, स्पीक को कॉल कर लोगे। ये यही जो स्पीक मैंने बनाया था, पहले बनाने का रीजन भी यही था कि हम मुझे नीचे यूज करना था, तो मैंने यहाँ पे जाके स्पीक दे दिया। एक अच्छी अप्रोच असिस्टेंट बनाते हुए ये है कि आप साथ में चीजों को प्रिंट भी करो। रीजन क्या है, अगर आप प्रिंट करोगे तो आपको यहाँ नजर भी आ जाएगा नीचे लिखा हुआ। ठीक है, जब हम इसको रन करेंगे तो लिखा हुआ भी नजर आएगा और बोलेगा भी, तो आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा क्या चीज बोली जा रही है। तो इसी के साथ में एक प्रिंट का स्टेटमेंट भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यही लिख लेते हैं हेलो हाउ मे आई हेल्प यू। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्रीटिंग का फंक्शन। इसके अंदर आप कोई और भी काम करवा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करवाना चाहते हो। ठीक है, हमने यहाँ पे जाके इंजन डॉट गेट प्रॉपर्टी कर लिया, इंजन डॉट सेट प्रॉपर्टी कर लिया, इंजन डॉट से और इंजन डॉट रन एंड वेट। ठीक है, अब नेक्स्ट काम यहाँ पे आपके पास क्या होता है कि हम कमांड किस तरीके से पिक करेंगे। कमांड बेसिकली जो चीज हम बोलेंगे वो किस तरीके से ये पिक करेगा, वो चीज नेक्स्ट आती है। ठीक है, तो यहाँ पे सारा काम फंक्शन में हो रहा है, तो यहाँ पे एक और फंक्शन हमें क्रिएट करना पड़ेगा। वो फंक्शन हमारे पास किसका होगा, टेक कमांड का होगा। ठीक है, तो यहाँ हम जाके देंगे डेफ और टेक कमांड। अब ये फंक्शन क्या काम करेगा, ये टेक कमांड का फंक्शन आपके यूजर से, जैसे कि अगर मैं इसको चला लूं तो मुझसे कमांड लेगा और फिर उसको एग्जीक्यूट करवाएगा। ठीक है, ये टेक कमांड क्या काम कर रहा है, हमसे क्वेश्चन लेके एग्जीक्यूट करवा रहा है। ठीक है, तो हम जाके यहाँ पे क्या दे देंगे, टेक कमांड में जाके हम लोग सबसे पहले तो, अगर आपको याद हो मैंने एक चीज बताई थी कि हम लोग को जब कमांड देना होगा तो हम क्या यूज करेंगे, स्पीच रिकग्निशन। ठीक है, और स्पीच रिकग्निशन हमारे पास किससे डिनोट हो रही है अभी, या उसका निक क्या है, एसआर के नाम से। ठीक है, तो अब मैं इसको यूज करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ, रिकग्नाइज करवाना है तो सिंपल आर के नाम से बना लेता हूँ, और यहाँ पे एसआर डॉट रिकग्नाइजर, ये इसका फंक्शन है। ठीक है, ये रिकग्नाइज करने के काम आता है। ठीक है, अच्छा पाइथन के अंदर एक और चीज है जो कि अभी यहाँ पे यूज होगी, तो पहले बताता हूँ, यहाँ पे हम एक्सेप्शंस को भी हैंडल करेंगे। नॉर्मली होता है कि कोड चलता है और कोई इश्यू हो तो वो आपको आउटपुट पे एरर रिटर्न कर देता है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ट्राई और कैच की जगह ट्राई और एक्सेप्ट का ब्लॉक होता है। ठीक है, तो हम उसका भी यूज करेंगे। ट्राई कैच का सबको पता है क्या होता है, ट्राई कैच क्या काम करता है पता है, किसी को आइडिया नहीं है? सारे फर्स्ट सेमेस्टर वाले, थर्ड सेमेस्टर वाले भी बैठे हैं, किसी को भी आइडिया नहीं है। ट्राई कैच का ब्लॉक क्या काम करता है, किसी को नहीं आइडिया? अच्छा, ट्राई कैच नॉर्मली अगर कोई एरर आता है ना तो उसको हैंडल करता है, वो एरर दिखाएगा नहीं, उसकी जगह वो एरर की जगह वो चीज लिखी हुई आ जाएगी जो आप वहां पे मेंशन करोगे। ठीक है, अच्छा हमने यहाँ पे रिकग्नाइज करवाने के बाद यही चीज को यूज करना है, इसीलिए मैं बार बार ये चीज आपसे पूछ रहा था। यहाँ पे हम लोग एक कीवर्ड यूज करते हैं विद के नाम से। ठीक है, ये नॉर्मली एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर काम आता है। ठीक है, अगर कोई एरर आएगा तो ये उसको हैंडल कर लेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाके अपनी जो भी हम लोग कमांड देना चाह रहे हैं वो अब डिफाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाके क्या लिखेंगे, विद
विद लिखने के बाद, अच्छा ये विद जो है पाइथन में ही यूज होता है, आई थिंक बाकी सी लैंग्वेज में आपने नहीं देखा होगा, इसलिए कोई नई चीज है इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे जाके हम लोग अच्छा फर्स्ट फंक्शन हमने यूज किया रेकग्नाइजर का फंक्शन, ये मैंने अभी आपको बताया था क्या काम करता है, आइडिया है किसी को? SR.recognizer ये किस लाइब्रेरी से आ रहा है? अभी शुरू में बताया था किस लाइब्रेरी से आ रहा है, कौन सी वाली, देख के बताओ। स्पीच रिकग्निशन, ठीक है, ये स्पीच रिकग्निशन करेगा। तो अब हमें स्पीच उठाने के लिए एक चीज नेसेसरी है ना, क्या चीज चाहिए होती है, कौन सी हार्डवेयर की चीज हमें चाहिए होती है स्पीच को गेट करने के लिए? कौन सी डिवाइस कनेक्ट होनी चाहिए जिसके थ्रू स्पीच गेट कर सके? माइक्रोफोन, ठीक है। अब हमें यहाँ पे माइक्रोफोन से डेटा पिक करना है, ठीक है। तो माइक्रोफोन से डेटा पिक करने के लिए अब मैं ये लाइन लिखने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने पहले आप लोगों से पूछा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे SR.माइक्रोफोन, ठीक है। इसके अंदर सब चीजें जो है वो आपके पास पहले से बनी हुई है, खाली आपने उसको यूज करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा SR.माइक्रोफोन, एज देने के बाद यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, इसको कोई भी नाम आप दे सकते हो, एज सोर्स, ठीक है। ये हमारी सोर्स है। सोर्स किस चीज की है? सोर्स हमारी ये इस चीज की है कि जो भी डेटा हम लोग इसको देंगे, जो मैं बोलूंगा या जो भी यूजर बोलेगा, वो आपके पास इस सोर्स के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पे जाके एक प्रिंट का स्टेटमेंट लगाना है लिसनिंग के नाम से। ये लिसनिंग क्या काम करता है? ये लिसनिंग तब लिखा हुआ आएगा जब आपका माइक्रोफोन एक्टिव होगा, क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखो जब हम लोग कोई स्पीच रिकग्निशन का काम करते हैं, अगर आप कुछ भी बोलोगे तो वो पिक करता जाएगा। हम लोग के पास जब लिसनिंग लिखा हुआ आएगा तब हम लोग कमांड देंगे, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए प्रिंट लगा दिया ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में कि लिसनिंग लिखा हुआ है तो इसका मतलब मैं कुछ बोलना है, ठीक है। अब लिसनिंग के बाद हम यहाँ पे अब यूज करेंगे जो कि मैंने आपको बताया था, ट्राई और कैच का ब्लॉक, ठीक है। और उससे पहले हम अपनी ऑडियो को गाइड कर लेते हैं, ऑडियो कह लो आप इसको या कोई भी नाम दे दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। हम यहाँ पे जाके क्या करते हैं, ऑडियो अपनी गाइड कर लेते हैं, ठीक है। सोर्स भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ पे जाके मैं दे देता हूँ इसको ऑडियो, ठीक है। और ऑडियो में जाके मैं दे दिया R.listen, और लिसन में जाके हमने क्या दे दिया, सोर्स, कि जो भी सोर्स से आ रहा है उसको कहाँ स्टोर करवा दो, ऑडियो के अंदर करवा दो, ठीक है। तो हमारे पास कितना काम हो चुका है, हमने टेक कमांड के अंदर रेकग्नाइजर लगा दिया, माइक्रोफोन लगा दिया, लिसनिंग लगा दिया, सोर्स से हमने डेटा गेट कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे हम ब्लॉक बनाना है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली आपके पास हो सकता है कि डेटा गलत आ रहा हो, तो कोड यहाँ पे आपका जो है वो एरर दे सकता है। तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं ट्राई और कैच का ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ट्राई का ब्लॉक। अच्छा, जो भी ब्लॉक बनाते हैं पाइथन के अंदर, चाहे इफ की कंडीशन लगाते हैं, उसके साथ आपको ये कोलन का सिंबल नजर आएगा, दो डॉट जो है कोलन कहलाते हैं, ठीक है। तो हमने लिखा ट्राई, और ट्राई में हम दे देते हैं कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं रिकग्नाइजिंग, तब लिखा हुआ आएगा जब कोई कमांड दिया जाएगा। पहले लिसनिंग देगा, जब सुन लेगा कमांड तो फिर क्या दे देगा, रिकग्नाइजिंग, ठीक है। पहला कमांड क्या देगा, लिसनिंग, उसके बाद देगा रिकग्नाइजिंग। आप इसको कुछ भी दे सकते हो, आपका असिस्टेंट, आप अपनी मर्जी से इसको सेट कर सकते हो, जो चीज आपको चाहिए। अच्छा, अब इस रिकग्नाइजिंग के बाद होना क्या चाहिए, अब हमें इससे डेटा क्योंकि रिकग्नाइज करवाना है, तो अब हम यहाँ पे जाके एक क्वेरी बनाएंगे, ठीक है। क्वेरी आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैं ये जो भी दे रहा हूँ, चाहे वो ऑडियो है चाहे वो आर है, ये वेरिएबल्स है, इसलिए स्टार्टिंग में बता दिया था कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जो इक्वल टू से पहले चीज नजर आ रही है वो क्या है, आपके पास वेरिएबल है, ठीक है। इसमें आप कुछ भी स्टोर करवा सकते हो। तो अब जाके हम एक क्वेरी बनाते हैं, ठीक है। और क्वेरी में जाके हम क्या दे देंगे, यहाँ पे हम जाके देंगे इसको R.recognize गूगल, और गूगल से क्या रिकग्नाइज करवाएंगे, सबसे पहली चीज ऑडियो को। और अब ऑडियो के साथ सेकंड चीज जो देनी पड़ती होती है लैंग्वेज, कि किस लैंग्वेज में वो चीज बोली जा रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको इंग्लिश पे सेट करते हैं, आप यहाँ से लैंग्वेज का कोड लेके उसको चेंज भी कर सकते हो, ES सेशन, ठीक है। तो ये कोड्स होते हैं, अगर आप लिखो लैंग्वेज कोड गूगल के ऊपर तो आपको कोड्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसमें आपको ये डेटा रिटर्न करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो R.recognize गूगल में हमने जाके ऑडियो, और लैंग्वेज में जाके ES-N दे दिया, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या करनी है कि हमारे पास रिकग्नाइज होगी, वॉइस रिकग्नाइज होगी। अब हमने क्या करना है, इस कमांड को हम प्रिंट कर लेते हैं कि जो भी चीज हम बोल रहे हैं वो हमें लिखी हुई भी नजर आए, ताकि हमें पता चले कि ये सही बोल भी रहा है, सही गैस कर रहे हैं या नहीं कर रहा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे द कमांड इज, या यू साइड लिख देते हैं, यू साइड के बाद मैंने इक्वल टू डाला और इसके साथ मैंने क्या दे दी, क्वेरी दे दी। तो हमारे पास होगा क्या है, पहले लिखा आएगा यू साइड और आगे वो चीज लिखी हुई आ जाएगी इक्वल टू के बाद, ठीक है। तो प्रिंट के अंदर यू साइड और आगे क्वेरी आ गई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इस ट्राई का ब्लॉक के अंदर अगर आप कुछ और करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो। इसके बाद हम एक्सेप्ट का ब्लॉक बनाएंगे, क्योंकि हमारा कमांड गेट हो चुका है। अब यहाँ बनाएंगे हम एक्सेप्ट का ब्लॉक, और यहाँ पे एक्सेप्शन को भी प्रिंट करवा लेंगे। नॉर्मली जो एरर आता है
वो एक्सेप्शन कहलाता है। ठीक है, जो अगर आप देखो कभी भी कोई प्रोग्राम एरर देता है तो एक्सेप्शन कहलाती है। ठीक है, एक्सेप्शन को भी साथ में हैंडल कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा मैंने एक्सेप्ट एक्सेप्शन ऐसी, और यहाँ पे जाके हम क्या दे देंगे, कुछ भी एक्सेप्शन में आप दे सकते हो। मैं यहाँ पे जाके प्रिंट भी करवा लेता हूँ एक्सेप्शन को, अगर कोई एरर आए तो मुझे यहाँ पे दिखा दे। ठीक है, और इसमें जाके हम लोग रिटर्न करवा देते हैं। जब कोई एक्सेप्शन आए तो कुछ रिटर्न नहीं करना तो रिटर्न नन लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज मैं लिख देता हूँ स्पीक में जाके, जो चीज हम स्पीक में लिखते हैं ना इसका मतलब ये बोल के बताएगा। ठीक है, तो स्पीक में हम लिख देते हैं सॉरी आई डिडंट गेट यू। ठीक है, या प्रिंट में भी लिख सकते हो, वो नीचे लिखा हुआ नजर आ जाएगा। अगर आप कुछ ऐसा बोलते हो जो इसको नहीं समझ आए तो ये आपको बता दो। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या कहाँ तक का काम हो गया, इसको मैं एंड में क्वेरी को भी रिटर्न करवा लेता हूँ। ये जो एंड वाला स्टेटमेंट लिखा है मैंने रिटर्न का, ये नॉर्मली ये ट्राई के अंदर है। ठीक है, इससे आपको एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपको किस तरीके से आइडिया होता है कि आप विद के ब्लॉक में हो, ट्राई के ब्लॉक में हो, डेफ में हो, इन स्पेसेस से होता है। ये जो काम है मेरे पास डेफ के अंदर है, ये विद के अंदर है, ये ट्राई के अंदर है, और ये एक्सेप्ट के अंदर है। ये जो आपको स्पेस नजर आ रही है इसको आइडेंटिफाई कर रही है। इवन आप लाइन से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा जो ये रिटर्न है ये ट्राई के अंदर है। ठीक है, ये चीज याद रखना, सही है। ये पाइथन की है, जब आप लोग वैसे नॉर्मली पढ़ोगे तो आपको आइडिया हो भी जाएगा उसका। ठीक है, ये हमारे पास अभी कितना काम हुआ, स्पीक का हो गया, ग्रीटिंग का हो गया, टेक कमांड हो गया। अच्छा, अब मेन चीज यहाँ पे लिखनी है जो कि टेक क्वेरी, जहां से हमारा कोड ने एग्जीक्यूट होना है। ठीक है, टेक क्वेरी के अंदर आप ये बता सकते हो कि आपको क्या क्या काम इस असिस्टेंट से करवाना है। जैसे मैंने आपको बताया, आप इससे जो है वो गूगल ओपन करवा सकते हो, यूट्यूब ओपन करवा सकते हो, विकीपीडिया पे सर्च करवा सकते हो, ये वाली चीजें कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम जाके इसको ये चीज बताएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेफ। अच्छा, ये जो मैं नाम दे रहा हूँ ये आप कुछ भी रख सकते हो, जरूरी नहीं है कि यही दिया जाए, टेक क्वेरी, गेट कमांड, टेक कमांड, ग्रीटिंग, ये कुछ भी नाम हो सकते हैं। हाँ, जो इसकी अपनी चीजें, जैसे कि मैं रेकग्नाइज गूगल लिख रहा हूँ तो ये रेकग्नाइज गूगल ही आएगा। ठीक है, अच्छा, अब टेक क्वेरी में सबसे पहले हम चाहते हैं ग्रीटिंग चले, सबसे पहले ग्रीटिंग आए, हेलो जो भी, और उसके बाद जाके वो काम चले। तो क्या लिखना पड़ेगा, सोचो। हम जब फंक्शन को चलाते हैं किसी भी लैंग्वेज में तो क्या करते हैं, कोई फंक्शन आप बनाते हो, सी लैंग्वेज भी पढ़ी होगी, इसमें फंक्शन चलाते हैं ना, तो फंक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या करते हैं जी, फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। ठीक है, फंक्शन कॉलिंग इसको हम बोलते हैं। फंक्शन चलाना है ना, तो यहाँ पे भी फंक्शन को कॉल करोगे तो चलेगा। सबसे पहले हम क्या देते हैं इसके अंदर, ग्रीटिंग दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी मेथड दे सकते हो। सबसे पहले क्या आएगा, वो असिस्टेंट ये चीज बोलेगा कि वो जो है वो हेलो का जो मैसेज है वो प्रिंट करेगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट चीज यहाँ पे आपको क्या करनी है, अब यहाँ पे हमें लूप चाहिए। लूप का रीजन ये है कि हम चाहते हैं कोड जब तक हम स्टॉप ना करें वो चलता रहे, वरना आप चाहो तो एक दफा भी चला सकते हो, हम चाह रहे हैं मल्टीपल टाइम चले। हम कुछ कमांड दे दें, वो एग्जीक्यूट हो, फिर नया कमांड लेना शुरू करें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हाइल, और यहाँ जाके हम क्या दे देंगे, ट्रू। ट्रू का मतलब क्या है, जब तक ये कोड चल रहा है तब तक ये चलता रहे। ठीक है, जब तक हम इसको खुद से बंद नहीं करते। जाहिर सी बात है, असिस्टेंट जब तक आप उसको बंद नहीं करोगे तब तक वो अपने एक्टिव स्टेट में ही रहेगा। आप उससे एक काम नहीं करवा रहे, आप उससे 10 काम करवा सकते हो। ठीक है, तो वाइल ट्रू में जाके, अब वाइल ट्रू में हम काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जाके क्या करेंगे, क्वेरी बनाएंगे। क्वेरी नॉर्मली वो क्वेश्चन है जो कि हम इससे पूछ रहे हैं असिस्टेंट से। नाम आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्वेरी लिख दिया। क्वेरी लिखने के बाद यहाँ पे हम देते हैं टेक कमांड, और यहाँ पे एक चीज और करनी पड़ती है, लोअर। अब ये लोअर क्या काम करता है, सबको केस सेंसिटिव का मतलब पता है क्या होता है, केस सेंसिटिव का मतलब पता है सबको, कौन सी लैंग्वेज है जो केस सेंसिटिव है, कौन सी, अच्छा, पाइथन जो है ना वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर आप कोई ऐसा कमांड देते हो, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने दिया ओपन गूगल। ठीक है, अब ओपन गूगल अगर वो कैपिटल में मेरे पास लिखा हुआ है और मेरा जो माइक्रोफोन है उसके थ्रू जो कमांड जा रहा है वो लोअर केस में जा रहा है तो वो नहीं चलेगा। तो हम लोग सब चीज को लोअर केस में रखेंगे, इसलिए मैंने डॉट लोअर दे दिया। लोअर का मतलब स्मॉल लेटर्स। ठीक है, अपर का मतलब होता है कैपिटल लेटर्स पाइथन के अंदर, डॉट लोअर का मतलब क्या होता है, स्मॉल लेटर्स। ठीक है, तो हमने जाके पहले क्वेरी को कमांड लिया, जो भी कमांड आ रहा है उसको क्या कर दिया, स्मॉल लेटर्स में कर दिया। अब हम बोलेंगे इसको इफ। इफ की कंडीशन इस तरीके से लगती है, पाइथन में कोई ब्रैकेट्स यूज नहीं होंगे। मैं यहाँ बोलता हूँ इफ ओपन गूगल। ठीक है, अगर हम बोलेंगे ओपन गूगल तो क्या करना है, तो हमने बोल दिया इफ ओपन गूगल इन क्वेरी। अगर ऐसा कोई कमांड आता है तो आपने क्या काम करवाना है वो हम यहाँ लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया वेब ब्राउजर डॉट ओपन, और क्या ओपन करवाना है, www.google.com। समझ आ गया।
ये हमने क्या किया, अपना पहला कमांड सेट कर लिया, ठीक है। ऐसे आप मल्टीपल कमांड सेट कर सकते हो। ये तो एक है। अब आपने कोई और वेबसाइट के लिए करना है तो वो कैसे होगा? अच्छा, इसमें एल्स एल्स इफ नहीं होता, पाइथन के अंदर एल्स इफ नहीं होता, उसकी जगह हम लिखते हैं एलिफ, लिखते हैं ELIF, ठीक है। ये एलिफ के अंदर जाके आप बता सकते हो, अगर कोई बोलता है ओपन यूट्यूब, तो हमारे पास क्या हो, वेब ब्राउजर पे क्या खुल जाए, यूट्यूब खुल जाए, ठीक है। ये दोनों चीजें हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो बेटा इस तरीके से आप मल्टीपल फंक्शन जो भी आप चाहना चाहते हैं यहाँ पे आप इफ एल्स कंडीशन के अंदर देते जा जाएंगे। ये क्या करेगा, टेक कमांड, आप जो भी टेक कमांड करेंगे वो आपसे लेगा लोअर में लेने के बाद आप बोलेंगे ओपन गूगल। अभी हम आगे प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे। हम बोलेंगे ओपन गूगल तो डायरेक्ट आपको गूगल ओपन करके देगा। अगर हम बोलेंगे ओपन यूट्यूब तो डायरेक्ट हमें ओपन यूट्यूब करके देगा। आप जितने फंक्शन हम इसके अंदर करते जाएंगे आगे वो आपको ओपन करते ही जाएगा आगे। सही है। तो नेक्स्ट टाइम हमारे पास एक और, मैंने जैसे आपको बताया था विकिपीडिया की सर्चिंग, ठीक है। वो थोड़ा सा आप कह लो एक एडवांस चीज है इसके अंदर कि हम मल्टीपल चीजें विकिपीडिया के थ्रू लेके आ सकते हैं। पाइथन के अंदर अपनी लाइब्रेरी विकिपीडिया की, जो कि बहुत इजीली स्क्रैपिंग के काम भी आती है। अगर आपको पता हो, स्क्रैपिंग का मतलब ये होता है डेटा निकालना, ठीक है। किसी भी वेबसाइट से अगर डेटा पिक करना है तो हम स्क्रैपिंग भी कर सकते हैं उसके थ्रू, ठीक है। तो लास्ट चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एलिफ के अंदर जाके फ्रॉम विकिपीडिया, ठीक है। और फ्रॉम विकिपीडिया इंक्वायरी दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज यहाँ पे हमें क्या करना है, विकिपीडिया से कुछ सर्च करवाना है, ठीक है। जब आप विकिपीडिया से कुछ सर्च करवाते हो तो उससे पहले आपको क्या चाहिए होगा कि हमें जो मॉड्यूल यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ये वाला है विकिपीडिया का, इसको हमें यूज करना है, ठीक है। तो विकिपीडिया का जो मॉड्यूल है इसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस है, ठीक है। जैसे कि इसका एक फंक्शन है समरी के नाम से, ठीक है। समरी का फंक्शन क्या करता है, आपको जो टेक्स्ट ये आपको रिटर्न करेगा ना, जैसे विकिपीडिया पे जो भी लिखा होगा ये वो आपको रिटर्न करके देगा, ठीक है। इमेजेस भी रिटर्न कर सकता है लेकिन इमेजेस के लिंक होते हैं खाली, ठीक है। तो हमें जो अगली चीज करनी है वो ये करनी है कि हमें यहाँ पे विकिपीडिया से सर्च करना है। इसको भी आप ट्राई कैच में रखो तो बेहतर है, क्योंकि कभी कभी कोई चीज ऐसी आप सर्च करते हो जो विकिपीडिया पे नहीं होती। हो सकता है कुछ आपने ऐसा बोला विकिपीडिया पे नहीं है, अगर नहीं मिलेगा तो वो आपको एरर दे देगा, ठीक है। तो हम यहाँ ट्राई का ब्लॉक ऐड कर लेते हैं और ट्राई में जाके कर देते हैं कि सबसे पहले तो हमें जो चीज हमने सर्च की है वो हमें लेके आनी है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैं इसको नाम जो है वो क्वेरी का ही दे देता हूँ, ठीक है। क्वेरी इज इक्वल्स टू अच्छा विकिपीडिया डॉट समरी। ये समरी का मेथड क्या करता है, ये समरी का मेथड, बल्कि हम इसको क्वेरी नहीं रिजल्ट दे देते, नाम क्यों क्वेरी 2-3 दफा हो गया, ठीक है। समरी के मेथड में हम क्या करेंगे, जो हम लोग विकिपीडिया से सर्च करवा रहे हैं हम उसका डेटा लेके आएंगे, ठीक है। इसके अंदर 2 पैरामीटर्स जाते हैं, एक तो वो चीज जो आपने सर्च की है, ठीक है, और सेकेंड क्या चीज जाती है, इसके अंदर सेंटेंसेस जाते हैं, कितने सेंटेंसेस रिटर्न करवाए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है विकिपीडिया पे बहुत ज्यादा डेटा होता है, ठीक है। तो आप उसके हिसाब से इसको सेट कर सकते हो कि आपको कितना डेटा चाहिए, ठीक है। इससे पहले एक और चीज यहाँ पे हमें चाहिए कि हमें डेटा जो यहाँ पे लेके आना है विकिपीडिया के लिए, वो डेटा भी हम उठा लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डेटा, डेटा के नाम से वेरिएबल है, कोई भी नाम आप दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक मेथड यूज करेंगे रिप्लेस का। रिप्लेस का मेथड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जब हम फ्रॉम विकिपीडिया बोलेंगे तो जाहिर सी बात है उसके अंदर विकिपीडिया खुद भी आ रहा होगा, तो विकिपीडिया को भी सर्च करने लग जाएगा। तो एक स्टेप इसमें एड ऑन होता है रिप्लेस वाला, वो देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे क्वेरी डॉट रिप्लेस। अच्छा, क्वेरी में क्या आ रहा होगा आप लोग पहले बताओ, फिर ये समझाता हूँ वरना समझ नहीं आएगा। इस क्वेरी में जब हम फ्रॉम विकिपीडिया बोलेंगे तो क्या चीज जा रही होगी, सोचो, फ्रॉम विकिपीडिया ही जा रहा होगा। तो बार बार वो विकिपीडिया को ही सर्च करता रहेगा, तो हमें विकिपीडिया को रिप्लेस करवाना पड़ेगा अपनी क्वेरी के वर्ड के अंदर से, ठीक है। तो हम जाके कैसे करवाते हैं, पाइथन में फंक्शन है रिप्लेस के नाम से, और रिप्लेस में हम क्या बोलेंगे कि विकिपीडिया को रिप्लेस कर दो, खाली कर दो, ठीक है, एम्प्टी कर दिया। ये जो एंड 2 सेकंड स्ट्रिंग दिया है इसलिए एम्प्टी छोड़ दिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे विकिपीडिया दिया और यहाँ पे हमने एम्प्टी दे दिया। अब मैंने आपको बताया था समरी करने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे सोचो, यहाँ 2 पैरामीटर्स कौन से देने हैं, एक तो सेंटेंसेस बताया, एक क्या देना है, जो हमने डेटा उठाया है सर्चिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डेटा आ जाएगा, ठीक है। और सेकंड चीज क्या आ जाएगी, सेंटेंसेस, कितने सेंटेंसेस रिटर्न करवाने, ठीक है। हम यहाँ पे अभी 4 दे देते हैं, ठीक है, मल्टीपल भी करवा सकते हो। और यहाँ पे हम जाके जो भी आउटपुट आ रहा है पहले उसको प्रिंट करवाते हैं, जो भी रिजल्ट में आ रहा है उसको प्रिंट भी करते ताकि नजर आए नीचे लिखा हुआ, ठीक है। जो भी आउटपुट हमारा आ रहा है नीचे लिखा हुआ नजर आएगा तो आपको पता चलेगा वो क्या बोल रहा है, ठीक है। प्रिंट करवाने के बाद एक और चीज करते हैं, स्पीक पे भी लिख देते हैं कि जो भी आउटपुट आ रहा है वो बोल के भी बताए, ठीक है। और एक्सेप्ट का एक ब्लॉक हम और बना लेते हैं, ठीक है, और इसमें जाके हम स्पीक पर डाल देते हैं
इसमें आप कुछ और भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। अच्छा, हर इफ के स्टेटमेंट के बाद अगर कोड को आपने एग्जीक्यूट करवाना है तो यहाँ पे हम लोग एक और स्टेटमेंट लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यू। ठीक है, ये हर लाइन के एंड में आना है। ठीक है, इसके बगैर अगर आप लिखोगे तो कोड वहीं स्टॉप हो जाएगा। सही है। अच्छा, अब इसको रन किस तरीके से कराना है, मेन क्वेश्चन ये है। देखो, अब ये जो रन होती है फाइल, ये मेन से रन होती है। आपको पता होगा सी लैंग्वेज के अंदर भी मेन का फंक्शन होता था, और इस तरीके से सी शार्प के अंदर भी आपके पास मेन फंक्शन होता था, तो पाइथन का भी मेन फंक्शन होता है बाय डिफॉल्ट। क्योंकि मैंने एक एम्प्टी फाइल बनाई थी तो कुछ नहीं लिखा हुआ था, तो हम अपना मेन फंक्शन यहाँ पे नीचे बनाएंगे। ठीक है, तो किस तरीके से बनाते हैं मेन फंक्शन वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। और यहाँ पे हम जाके देंगे डेफ, और डेफ देने के बाद आप यहाँ पे जाके सॉरी डेफ नहीं आएगा, यहाँ पे कंडीशन आएगी इसकी। अच्छा, अब इफ के अंदर मेन के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक इसका प्री डिफाइंड सिंटेक्स है, डबल अंडरस्कोर नेम इज इक्वल्स टू डबल इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर डबल। ठीक है, ये आपके पास क्या कहलाता है, मेन फंक्शन कहलाता है। अगर आप ये देखो, यहाँ पे अभी प्ले का एक साइन भी आ गया। ठीक है, ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि आपका क्या है, मेन फंक्शन है। ठीक है, इससे पहले कभी मैं कुछ लिख रहा था तो इस तरह का कुछ भी नहीं दे रहा था। अब अगर आपने इसको रन करवाना है तो यहाँ पे जाके हम क्या लिखेंगे, टेक। ठीक है, कहाँ से फंक्शन रन हो रहा है हमारा, टेक क्वेरी से। ठीक, टेक क्वेरी में क्या है जी, टेक क्वेरी में क्या था, याद करो, टेक क्वेरी में हमने क्या काम किया था। जो कमांड्स देंगे ना, देखिए सारे हमारे पास सारे ब्लॉक्स ऑफ कोड के जो हम कमांड देंगे वो ये टेक क्वेरी के अंदर वो डिस्प्ले होंगे। ये इफ का कमांड होगा, उसके बाद इफ का, इसका नाम मिलेगा ओपन गूगल, ओपन यूट्यूब, फ्रॉम विकिपीडिया। ये सारे हमारे पास क्या है, टेक क्वेरी के अंदर है। अच्छा, इसमें एक चीज और रह गई हमारे पास, अगर हमें इस कोड को स्टॉप करना है। ठीक है, कोड स्टॉप किस तरीके से होगा, यहाँ पे एक कंडीशन और बना लेते तो हम कंटिन्यू करते, एक एंड की कंडीशन भी बना लेते, वरना होगा क्या है कि वो कोड चलता रहेगा, वरना आपको स्टॉप करना पड़ेगा स्टॉप बटन से। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको एग्जिट भी करवाते हैं। ठीक है, किस तरीके से एग्जिट करवाएंगे, एक सबसे लास्ट ब्लॉक क्या होता है इफ कंडीशन में, जब हमें इफ को खत्म कर, वाइल को खत्म हो, या इफ का लास्ट ब्लॉक कौन सा होता है, इसका लास्ट ब्लॉक कौन सा होता है इसका? किसी को भी नहीं आइडिया। है इफ एल्स का पढ़ा, इफ एल्स सबसे लास्ट ब्लॉक क्या होगा, एल्स का होगा। ठीक है, यहाँ पे एल्स नहीं बनाया मैंने, एल्स बनाना चाहो तो बना सकते हो। ठीक है, या आप ये भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे एक और एलिफ देके इसको यहाँ पे एक ऑप्शन दे दूं कि अगर जो है वो गुड बाय इन क्वेरी हो, अगर हम लोग गुड बाय दें तो यहाँ पे कोड जो है वो एंड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको स्पीक डाल दे दो गुड बाय। ठीक है, और प्रिंट यहाँ करवा देते हैं हम लोग गुड बाय। ठीक है, और साथ में एक चीज और कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको एग्जिट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है वो कोड एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो लास्ट स्टेप था इसके अंदर हमने क्या किया, हमने जाके इसको एग्जिट करवा दिया। ठीक है, कोड को अब इसको रन करते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट इसमें सब चीजें हो गई हैं। ठीक है, इसको पहले चेक करते हैं कि आउटपुट क्या दे रहा है। Hello, how may I help you? ओपन गूगल, सही है। ठीक है, अच्छा, अब अगर आपने देखो तो अभी आपको वॉइस किसकी आई थी, फीमेल वॉइस चाहिए। ठीक है, अगर आप, मैंने बोला था वॉइस चेंज करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। हम यहाँ जाके इसको 0 दे देते हैं। ठीक है, एक मिनट, अगर आवाज थोड़ी बढ़ा देते हैं। Hello, how may I help you? ओपन यूट्यूब। ठीक है, अच्छा, इसमें मल्टीपल चीजें आप कर सकते हो अभी, क्योंकि हम लोग के पास जितना टाइम है उसके अकॉर्डिंगली हम चीजें करवा रहे हैं। इसमें आप जो चाहो आप वो ऐड कर सकते हो। इवन ये अभी भी लिसनिंग पे अटका हुआ है कि अब ये पूछ रहा है मुझसे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हम एक और काम करते हैं, इसमें एक और चीज मैंने की थी विकिपीडिया, वो भी ट्राई करते हैं। ठीक है, मैंने इसको स्टॉप किया, रन करते हैं। Hello, how may I help you? फ्रॉम विकिपीडिया सर्च पाइथन। पाइथन 5 कमांड इस वजह से मिलेगा। नहीं, लिसनिंग का क्या बता दे।
विकिपीडिया पे टाइम लगाता है थोड़ा। विकिपीडिया स्ट्रीट फाइटर सेशन सर्च किया, वापस करते हैं। Hello, how may I help you? From Wikipedia, search Python. रिजल्ट को स्पीक नहीं कर सकते, पहले स्पीक है उसके बाद में वो रन करेगा। नहीं, Sorry, I didn't get you. यहाँ पे हमने प्रिंट लिखा है ना, ये प्रिंट करा है, स्पीक भी करा है, साथ ही बताया पाइथन मैंने प्रिंट किया है ताकि वो आउटपुट पे दे दे। नहीं वो स्पीक बोल रहे हैं, यहाँ पे इसकी सेंटेंस पढ़ा दी, कोई सर्च करें और विकिपीडिया हाँ, हो सकता सेंटेंस ना दे, चेक कर लेते। स्पीक नहीं दे रहे, Hello, how may I help you? From Wikipedia, search Python. यहाँ पे स्पीक नहीं कर रहा है, आता था नहीं पाइथन का आई थिंक कंटिन्यू रहेगा, मुझे रिटर्न नहीं किया था। स्पीक का फंक्शन कर रहा है। Sorry, I didn't get you. विकिपीडिया फाइल चेक कर लेते हैं। सेंटेंसेस स्पीक नहीं कर रहे, स्पीक का फंक्शन नहीं काम कर रहा है। एक सबसे पहले स्पीक करते हैं, उसके बाद प्रिंट करते हैं। सेंटेंस पढ़ा दो, सेंटेंस नहीं लिखे पूरा कोई और सर्च करा पे सर्च करें, एमएस धोनी वगैरह सेंटेंस को 50 करते हैं बहुत ज़्यादा हाँ खैर है तो चलता है। नहीं नहीं, 4 भी चलेंगे, मैंने अभी चलाया था। काम करते हैं इसको। Hello, how may I help you? From Wikipedia, search Python. ये इंडिया लिखा है, सजेस्ट नहीं है। नहीं IN लिखा है, बाकी कमांड सही उठा रहा है। तो इसके अंदर और कुछ नहीं। Hello, how may I help you? Open YouTube. आवाज आ रही है बाहर से, इसलिए ना मसला कर रहा है। आवाज बाहर से आ रही है, इनको बोले चुप आवाज नहीं कर प्लीज। Sorry, I didn't get you. खाली विकिपीडिया का इशू है ना। गुड बाय चेक करते हैं। Hello, how may I help you? गुड बाय। Sorry, I didn't get you. स्टेप में तो नहीं जा रहा है। दोबारा Sorry, I didn't get you. ओपन गूगल। Hello, how may I help you? ओपन गूगल। I didn't get you. ओपन गूगल। प्लीज। आवाज आ रही है। I didn't get you. Hello, how may I help you? From Wikipedia, search Python. Sorry, I didn't get you. From Wikipedia, search Python. मसला आ रहा है शायद। माइक का बोल जाता है। ठीक है, आप ट्राई करें। अंतर दोबारा Hello, how may I help you? from Wikipedia. Search Python.
may I help you? Goodbye. तो वही दो कमांड है उसके बाद एक करने का एक इसके अंदर मैंने लगाया Hello, sir. I am your desktop assistant. From Wikipedia, search Python. अच्छा, यहाँ पे जो वेब ब्राउजर वाले हैं कमांड्स वो बिल्कुल थोड़े बेहतर चल रहे हैं, लेकिन जो विकिपीडिया जो सर्च कर रहा है वो माइक्रोफोन से जो वर्डिंग है वो पिक नहीं कर रहा। ठीक है, तो देख लेते हैं माइक्रोफोन चेंज करके उससे अगर सही हो जाता है। क्योंकि कोड यही है इसका जो कि हम लोगों ने पहले भी ट्राई किया हुआ है। ठीक है, सेम है जी। मैं कह रहा हूँ कि जैसे वेब ब्राउजर के ऊपर ओपन कर रहा है ना यूट्यूब और गूगल को, ठीक है, वैसे विकिपीडिया के ऊपर जो है वो आपके पास सेंटेंसेस क्योंकि क्लियरली गेट नहीं कर रहा, इसलिए वो समरी रिटर्न नहीं कर रहा। ठीक है, तो माइक्रोफोन चेंज करवा के चेक कर लेते हैं एक दफा इस विकिपीडिया की लाइब्रेरी को। ठीक है, तब आप आगे वाला काम करवाना तो करवा लें। इसी के अंदर ही है। मैंने कंटिन्यू हटाया था, वैसे हो सकता है इसको जैसे How may I help you? From Wikipedia, search Python. How may I help you? From Wikipedia, search Python.
How may I help you? From Wikipedia, search Python. Checking Wikipedia. According to Wikipedia, NetPublic is a distribution Get of a place. Python and programming languages for scientific computing, data science, machine learning applications, large-scale data processing. अच्छा, predictive यहाँ पे analytics, जो आउटपुट etc. अभी आपको दे रहा है ये पाइथन की डेफिनेशन उठा के लेके आ रहा है जो विकिपीडिया पे लिखी हुई है. Science packages ठीक है? suitable for Windows, Linux, करते हैं. and Mac OS. अच्छा, नॉर्मली होता क्या है कि आप जब कुछ ऐसे कमांड्स देते हो जो कि माइक्रोफोन से इसने डिटेक्ट करने हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए. जितना माइक्रोफोन आप करीब रख के बोलोगे उतनी क्लियरली ये सर्च कर पाएगा उस चीज को. ठीक है, जैसे अभी स्टार्टिंग में क्योंकि जब मैं कुछ और बोल रहा था डिटेक्ट कुछ और कर रहा था. ठीक है, माइक्रोफोन आपका क्लियर होना चाहिए. जैसे अभी मैंने बोला था फ्रॉम विकिपीडिया सर्च पाइथन. अब अगर आप पूरे कोड में देखो तो पाइथन के बारे में हमने कुछ भी नहीं लिखा हुआ. ठीक है, लेकिन ये जो नीचे प्रिंट करके दे रहा है ये पूरा पाइथन के बारे में. कहाँ से आ रहा है? ये लाइब्रेरी से उठा के दे रहा है. किससे? विकिपीडिया से. ठीक है, एक इशू ये था. लास्ट इशू जो ये था वो उसके अंदर ये था कि यहाँ पे हमने जो है एक ब्लॉक एक्स्ट्रा दिया था मुझसे, उसकी वजह से जो है कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था. खाली मैंने वो ब्लॉक उठाया और स्टार्टिंग में मैंने अभी चेकिंग विकिपीडिया बोल दिया ताकि जब कुछ विकिपीडिया से सर्च करो तो पहले क्या बोले? चेकिंग विकिपीडिया. ठीक है, उसके बाद जिस चीज के बारे में आप सर्च करोगे वो आपको बताए. ठीक है, तो इसमें टोटल हमारे पास कितने काम हो रहे हैं? एक गूगल ओपन हो रहा है, एक यूट्यूब ओपन हो रहा है, फिर क्वेरी के अंदर हम कुछ विकिपीडिया से सर्च कर पा रहे हैं.